हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। बीपीएससी 17th बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसका भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार देख लीजिएगा। और उस सीरीज में मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिटी का सीरीज चला रहा हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड। और आज यह सीरीज है वह इंटरनेशनल इवेंट्स का है। किसका है? इंटरनेशनल इवेंट्स का। या पीटी के लिए तो है ये, और मेंस में भी काम आ जाएगा, लेकिन अभी 17th बीपीएससी पीटी के लिए यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो है, थीम है, क्या है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड मीन्स इसका ऑपरेशन हिंदी में भी यही बोलते हैं, ऑपरेशन अल अस्का फ्लड। और दूसरा है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, इसको भी हिंदी में यही बोलते हैं, लेकिन कई जगह मैंने लिखा है जो लोहे का तलवार, लेकिन ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ही इसको बोलते हैं। यह दोनों जो ऑपरेशन है, यह दोनों ऑपरेशन इंटरनेशनल इवेंट्स इसलिए कि यह दोनों ऑपरेशन इजराइल और हमास वार से रिलेटेड है। इजराइल और हमास युद्ध से रिलेटेड है। अभी इजराइल और लेबनान का युद्ध चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, अगर पेपर पढ़ते होंगे तो पता होगा। तो यह दोनों जो है, या इजराइल और हमास युद्ध से रिलेटेड है। सबसे पहले थोड़ा सा पोजीशन देखिए इजराइल और हमास का, उसके बाद में आते हैं इस दोनों ऑपरेशन पे। देखिए ये है मैप, ये जो छोटा सा पट्टी टाइप का है ना, यह है गाजा स्ट्रिप। इसमें रहते हैं हमास। हमास जो है एक मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप, या बोलिए कि आतंकवादी ग्रुप बोल सकते हैं। हाँ, चूंकि यूएसए वगैरह इनको घोषित कर दिया आतंकवादी ग्रुप। या जो वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न कंट्री को, और दूसरी बात कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को कभी स्वीकार नहीं किया। अब हुआ क्या, यह जो इजराइल को आपने देख लिया, और ये रहा पूरा इजराइल, और ये रहा बॉर्डर लेबनान का जो अभी युद्ध चल रहा है, इसके ऊपर क्या है? सीरिया है। ये रहा गोलेन हाइट, है ना, जो इजराइल ले लिया है, पहले सीरिया में था। ठीक, ये रहा एमस्टिस लाइन, है ना, जॉर्डन और इसका है। ये सारी चीज़ मेडिटेरियन सी है। अब क्या हुआ कि 7 अक्टूबर 2023 को, 7 अक्टूबर 2023 को अचानक गाजा से हमास मिलिटेंट ने रॉकेट दागना शुरू किया। ये सब जगह है, इस सब पे रॉकेट दागना शुरू कर दिया। और ऐसा बताया जाता है, ऐसा न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, आप लोग भी पढ़े होंगे, कि लगभग 5000 रॉकेट एक साथ इन्होंने एकदम बहुत कम समय में दागे इन्होंने, जो कि इतिहास एक बना दिया, इतने कम समय में इतना रॉकेट दागने का। क्लियर। अब जो यह हमास ने क्या किया, इजराइल पे यह हमला किया एक तरह से। कब? 7 अक्टूबर 2000 के। यह हमला किस ऑपरेशन के तहत किया? तो इसी को बोला गया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। क्या बोला गया है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अब आपको पीटी में सिंपल सा पूछ सकता है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या है? तो क्या है? या हमास जो युद्ध की घोषणा की, या अचानक सरप्राइज अटैक किया इजराइल पे, इसी को बोला जाता है क्या? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये देखिए 7 अक्टूबर 2024 को हमास फायर किया 5000 से ज़्यादा रॉकेट। कहाँ पे? इजराइल में। कहाँ से? गाजा स्ट्रिप से। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत। आ गया समझ में ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या? अब इस ऑपरेशन का नाम रखने के पीछे भी उनका मकसद है। क्या मकसद है? दो मकसद है। पहला मकसद, ओल्ड जेरूसलम में जो इजराइल में है, वहां पे एक मस्जिद है, मॉस्क है, जिसका नाम है अल अक्सा। दूसरा कारण, यह जो दिन इन्होंने चुना, योम किपुर वार का यह 50वां वर्षगांठ था। तो ये दोनों कीवर्ड भी एक्टिवेट हो गए इस ऑपरेशन के साथ, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के साथ। क्या? ऑपरेशन अल अक्सा मस्जिद क्या है, मॉस्क क्या है, और योम किपुर वार क्या है, योम किपुर वार। चूंकि इनका नाम रखने के पीछे यही है, अल अक्सा फ्लड। क्लियर। तो ये दोनों समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए जो मैप पे थोड़ा सा देखिए, ये रहा जो ओल्ड जेरूसलम में अल अक्सा मॉस्क, यहीं पे है अल अस्का मॉस्क। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखिए, यहाँ पे ये रहा अल अस्का मॉस्क। ये पूरा ओल्ड जेरूसलम में है, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह तीनों धर्म के लिए, जिसको अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं, यानी क्रिश्चियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मुस्लिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जू के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर। इसको देखिए, ये रहा
ये है अल अस्का मस्क, और ये इनका गुंबद है जिनको जू का गुंबद है, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल उठता है कि अल अस्का जो मस्जिद है क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस मस्जिद के नाम पे इन्होंने ऑपरेशन का नाम रख दिया। अभी आपने देखा कि अल अक्सा जो मस्जिद है या सिल्वर डोम्ड मॉस्को है, सिल्वर डोम्ड जो मस्जिद है या 35 एकड़ के कंपाउंड में है, जिसको अल हरम अल शरीफ भी बोला जाता है। इसके अलावा नोबल सैंक्चुरी है इस्लाम, और टेम्पल माउंट है जू का। यह ओल्ड सिटी जेरूसलम में स्थित है, अभी हम बताएं आपको, और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। और यह तीनों धर्म यानी तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये भी पूछ सकता है कि अब्राहमिक रिलीजन में कौन कौन आते हैं, तो क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, इस्लाम आते हैं और जू आते हैं, है ना, जो इजराइल वाले, समझ गए। तो इसीलिए यह इसका नाम रखा गया। अब जो दूसरा था क्या था, योम किपुर वार। क्या था दूसरा, योम किपुर वार। अब यह क्या है, योम किपुर युद्ध। देखिए योम किपुर युद्ध को अक्टूबर वार भी बोला जाता है, क्यों, चूंकि यह अक्टूबर में शुरू हुआ था, 1973 में शुरू हुआ। और अब इजराइल वार है। देखिए इजराइल की स्थापना 1948 में हुई, लेकिन जो भी वहाँ पे फिलिस्तीन थे या जो भी अरब कंट्री थे वहाँ पे, अब तो कुछ लोग इनको मानने लगे, रिकॉग्नाइज करने लगे, जैसे सऊदी अरबिया, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किए, इनको स्टेट माने नहीं, देश माने ही नहीं। तो कई बार युद्ध हुआ, उसी में से एक युद्ध है 1973 में हुआ। अरब और इजराइल, सारे अरब कंट्री एक साइड थे, इजराइल थे। हालांकि इजराइल को वेस्टर्न यूएसए वगैरह से सपोर्ट मिल रहा था, है ना, जो कि इजराइल और पूरे अरब स्टेट का वहाँ मिडिल ईस्ट में जो है भी है, उनका एक कोलिशन था, जिसको लीड कौन कर रहा था, इजिप्ट और सीरिया के बीच में युद्ध हुआ था। इसी को बोला जाता है योम किपुर युद्ध। यह बड़ा कम टाइम में चला, यानी 6 अक्टूबर को शुरू हुआ, 25 अक्टूबर को यह खत्म हो गया। यह 50वीं वर्षगांठ 7 अक्टूबर को यह हमला हुआ। क्लियर। यह 25 अक्टूबर को खत्म इसलिए हुआ कि यूएन ने इसमें सहायता की, सीज फायर युद्ध विराम लग गया। तो यह है योम किपुर वार। क्लियर, समझ गए, योम किपुर वार। इसलिए अब क्या हुआ, जो ऑपरेशन अल अस्का फ्लड, जो ऑपरेशन अल अस्का फ्लड शुरू हुआ किसके तरफ से, हमास के तरफ से। कब शुरू हुआ, 7 अक्टूबर को। इसका नाम क्यों पड़ा, इस मस्जिद है ओल्ड जेरूसलम में, इस पे, या योम किपुर का 50वीं वर्षगांठ थी इसलिए, एनिवर्सरी था इसलिए इन्होंने किया। अब क्या हुआ कि इजराइल जो है वह ठीक उसके अगले दिन इन्होंने स्टेट ऑफ वार घोषित कर दिया, यानी युद्ध घोषित कर दिया। कौन, इजराइल। पहले कौन शुरू किया था, हमास। इजराइल ने स्टेट ऑफ वार शुरू कर दिया। इसी वार का इजराइल ने नाम रखा क्या, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्या नाम रखा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। यानी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड है, ईरान इजराइल के तरफ से जवाब है किसको, हमास को। क्यों, चूंकि वह सरप्राइज अटैक किए थे 7 अक्टूबर 2023 को। तो 8 को इन्होंने शुरू कर दिया, क्या, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और इन ऑपरेशन का मेन मकसद क्या था कि हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। तो बहुत है एयर स्ट्राइक हुए, अभी भी स्ट्राइक हो ही रहे हैं गाजा स्ट्रिप पे। क्लियर। तो ये हो गया क्या, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्लियर। तो ऑपरेशन अल अस्का का जवाब क्या है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ये भी स्टेटमेंट बेस भी पूछ सकता है या सीधे भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है। तो ये दोनों आपने देख लिया, ऑपरेशन अलास्का क्या है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है। ये दोनों इंटरनेशनल इवेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यह आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यह इंटरनेशनल इवेंट का पहला सीरीज है और सीरीज में लेके आऊँगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।